लागू हुआ था, है ना। संविधान लागू नवंबर में नहीं हुआ था, जनवरी में हुआ था। लेकिन 26 नवंबर जो है भारत में सभी लोगों को कानूनी दर्जा देना, यानी उनको अधिकार देना, उनके लिए कानून निर्माण करना, उनको सुरक्षा देने का वादा गवर्नमेंट ने किया था। तो 1935 का एक अधिनियम है, ठीक है। 1935 का एक एक्ट आया। उस एक्ट के तहत तय किया गया कि एक भारत में संविधान होगा, और उस संविधान ब्रिटिश ने कहा कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, यानी कि भारत को आज़ाद करने के लिए वो चाहते थे कि भारत खुद अपना एक कानून बनाए, अपनी व्यवस्था बनाए। उस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत को एक टास्क दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तय किया कि भारत कभी भी अपना कानून नहीं बना पाएगी, और उनकी मंशा थी कि भारत में हम नियमित रेगुलर शासन करेंगे। लेकिन उस समय एक 1935 का एक्ट के तहत तय किया गया कि भारत में एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, और उस समय थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन कुछ लोगों ने मिलकर के एक अधिनियम के हिसाब से 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक रखी गई। संविधान निर्माण की पहली बैठक कब रखी गई थी? 9 दिसंबर 1946 या 45? 46, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक रखी गई। उसके तहत तय किया गया कि भारत अपना एक कानून यानी संविधान निर्माण करेगा। इस रूप से अगली बैठकें आयोजित की गई। लेकिन उसके बाद जो लेके आए 26 ये वाली आई। तो 26 नवंबर 1948 में एक कानून को बनाया गया और उसको अंगीकृत किया गया। कब? 1948 के अंदर। फिर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए, उसको सभी पूरे राष्ट्र में समर्पित करने के लिए, लोगों को कानून का दर्जा देने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चयन किया गया। कौन सा दिन चयन किया गया? 26 जनवरी 1950। और उसी 26 जनवरी को क्या मनाते हैं अपन? गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? रिपब्लिक डे के नाम से आप जानते हो, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस कार्य को करने में, संविधान को निर्माण करने में कितना वक्त लगा? ये काम किसको सौंपा गया? एक व्यक्ति है जो दलित वर्ग से थे, लेकिन उन्होंने विदेशों में जाकर के बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, बुद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, और उसके साथ ही अलग अलग देशों में जाकर के उन्होंने कानून की शिक्षा और कानून के बारे में सीखा, उन्होंने जानकारी ली। जिस देश से जो चीज और जो खराब चीजें थी उसको अवॉइड किया। इस प्रकार से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कानून को यानी भारत के संविधान को निर्मित किया गया, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र के लिए, सभी लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है। तो ये था आपके संविधान के बारे में जानकारी। तो 26 नवंबर बार डेट आती है, एक संविधान बनाने की जो तिथि, जो घोषणा की गई थी, उस समय से लेकर के 26 दो बार आता है, उसके बाद 26 जनवरी आता है। ठीक है। उस दिन, लेकिन 26 जनवरी को देखने के लिए उस समय एक शख्स नहीं बचे थे, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं बचे थे, क्योंकि 1948 में उनका देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है? 1948 में। भारत आजाद हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया था। इसके दरमियान बीच का जो पीरियड है, कौन सा? 1948 वाला, उस समय अपन ने राष्ट्रपिता को खो दिया था। तो इस समय सबसे ज्यादा जो कानून लिखने का जो दर्जा, गरीबी रेखा, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इन सबको समानांतर चलाने के लिए, इन सबको कानूनी दर्जा बराबर देने के लिए, सबको साथ में चलाने के लिए एक भविष्य निर्माता जो है अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको भी पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने अच्छा सा एक कानून दिया।
कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं अमेरिका से, ठीक है, अलग अलग देशों से उन्होंने कानून को इकट्ठा किया और अच्छी चीजें डाली। कानून के अंदर अपने राष्ट्र के जो संविधान है उसके अंदर टोटल कितने 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। 8 अनुसूचियां हैं और 8 अनुसूचियों के साथ 395 क्या है अनुच्छेद है। कितने आर्टिकल्स कितने लगते हैं? 395, 395। इसके साथ ही कानून में समय समय जब जब जरूरत पड़ेगी तो संसद के द्वारा, यानी दो जो इकाई है अपने कानून को चलाने की, जो दो महत्वपूर्ण जो इकाई मानी जाती है वो है लोकसभा और राज्यसभा। ये एक प्रस्ताव पारित करती है और संसद को देती है, ठीक है। तो संसद इसको तय करती है और इसका जो राष्ट्रीय जो करिकुलम होता है, इसका जो एक्टिविटी करती है वो करता है अपना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इस कानून व्यवस्था को समय समय पर रूपांतरण किया गया, इसमें तोड़ मरोड़ की गई, लचीलापन है भारत का कानून। और सबसे बड़ी जो खासियत है इस कानून की कि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा लिखित और विस्तृत जो कानून है वो भारत का है। किसका है? भारत का है। भारत देश एक ऐसा मात्र देश है जिसके अंदर लिखित कानून भी है, सबसे विस्तृत भी है, लचीला भी है और कठोर भी है। समझ में? कभी कभी दोषियों को सजा दी जाती, कड़ी से कड़ी सजा उसके क्राइम के हिसाब से, और कभी कभी उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्षमा याचिका को, उसकी जो मृत्यु दंड है उसको माफ भी करवाया जा सकता है। तो बहुत सारे कानून बने, लेकिन जो कानून का तोड़ मरोड़ जो संशोधन किया जाता है वो लगता है वो अनुच्छेद 368 के अंदर क्या लिखा है उसका उल्लेख मिलता है। जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर उल्लेख है कि भारत के संविधान में समय समय या जब लोकसभा, राज्यसभा और भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है संसद वो चाहे तो इसमें कुछ रूपांतरण या संशोधन कर सकती है। आया समझ में? तो तब से अपन 26 नवंबर को लेकर के 26 नवंबर को अपने देश में कानून की व्यवस्था आई, उस दिन से अपन इस संविधान दिवस को मनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।